गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हमारा न्यू चैप्टर लेंगे बेटा, सर्वनाम। पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के विषय में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर आपको संज्ञा टॉपिक क्लियर है तो उसके आगे हम लोग ले रहे हैं सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम जैसे ये शब्द है तो सर्वनाम अर्थात इस शब्द का अर्थ है बेटा सभी का नाम। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द होते क्या है, कहाँ पर प्रयोग में किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। किस प्रकार के? जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई, एक कहानी के आधार पर हम लोग समझते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, राम अच्छी पढ़ाई करता है, राम विद्यालय से घर समय पर आता है। तो मैंने बार बार में क्या ले दिया? राम राम राम। तो बार बार राम शब्द नहीं लेकर हम क्या कह सकते हैं? राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है तथा विद्यालय से वह घर समय पर आता है। तो बार बार मैंने राम शब्द का यूज़ नहीं करके यह, वह, मैं, तुम, तुम्हारा, इस प्रकार के जब हम शब्द यूज़ करते हैं, जैसे गाय का उदाहरण ले लेते हैं कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं। तो ये बार बार गाय गाय शब्द अर्थात संज्ञा शब्दों का यूज़ नहीं करके हम उसके स्थान पर यह, वह, मैं, तुम, तुम्हारा जैसे सारे शब्द दे रखे हैं। देखिए, यह, वह, मैं, तुम, तुम्हारा, ये देखिए सारे शब्द। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द। ये सारे सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, कौन कौन सा? जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे शब्द। अब आ जाते हैं सर्वनाम के भेद। अब देखिए, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो अब हम ये जो सारे भेद हैं इन भेदों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए अर्थात हम अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बेटा 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष। देखिए, उत्तम का अर्थ क्या होता है? जो अच्छा, अर्थात मैं अपने आप को उत्तम समझती हूँ, आप अपने आप को उत्तम समझते हो, मतलब अच्छा समझते हो, तो उसी के आधार पर समझते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुष अर्थात मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष यानी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, बोलने वाला है, अपने नाम के स्थान पर प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष। जैसे शब्द है मैं काम कर रहा हूँ, मैं कक्षा में पढ़ा रही हूँ, अर्थात मैं अपने जब खुद के लिए जो शब्द यूज़ करती हूँ वे सभी किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष। अर्थात मध्यम का अर्थ क्या होता है? जो बीच में हो, अर्थात जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करने वाला सुनने वाले के लिए करता है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आप और मेरे बीच में बात हो रही मध्य में, तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष, अर्थात तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तीसरा है अन्य पुरुष, अर्थात जो हमारे सामने नहीं हो, किसी अन्य के लिए जब हम बात करते हैं, जिसके विषय में बात की जाए वह किस में आएगा बेटा? अन्य पुरुष। जैसे वह अच्छा इंसान है, वह मीठा बोलता है, तो अन्य पुरुष अर्थात जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं हो, जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात होती है वे सारे शब्द किस में आएंगे बेटा? अन्य पुरुष में आएंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, अब हम समझते हैं। जैसे देखिए, नाम से ही प्रतीत है निश्चय, अर्थात जब कोई चीज़ निश्चित रूप से होती है। ठीक है, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा गांव है, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरे माता पिता है, यह मेरी पुस्तक है। अर्थात जो चीज़ निश्चित होती है, जो चीज़ निश्चितता की ओर या वस्तु या व्यक्ति की ओर जब हमें संकेत करते हैं तो वे किस में आ जाएंगे बेटा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग अनिश्चय। अब वापस वही अनिश्चित, अर्थात जो चीज़ अनिश्चित है। ठीक है, कुछ दूध में कुछ गिर गया, अब क्या गिरा आपको नहीं पता। ठीक है, ग्लास में थोड़ा पानी, कितना पानी है आपने क्वांटिटी नहीं बताई, तो वो किस में आ जाएगा? अनिश्चयवाचक में।
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, ठीक है, बोध ना हो, वे सारे शब्द किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक में। जैसे कोई व्यक्ति इधर ही आ रहा है, बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा आपको नहीं पता है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएंगे बेटा? अनिश्चयवाचक में। अब है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात वाक्य में आए एक दूसरे से शब्दों का कह सकते हो, पदों का कह सकते हो, आपस में जहाँ पर संबंध बताते हैं वे सारे शब्द किस में आएंगे? संबंधवाचक में। आप पॉइंट्स को पढ़िए। निश्चय अर्थात जो चीज़ फिक्स है, अनिश्चय जो चीज़ फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। संबंध अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है? वाक्य में आए शब्दों का आपस में क्या होगा बेटा? संबंध होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही पाओगे, या फिर जैसे को तैसा, अर्थात वे शब्द जो आपस में संबंध बताते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक अर्थात क्वेश्चन, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं वे शब्द किस में आएंगे बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे आज कौन आया है, कौन किसका बोध कराता है? प्रश्नवाचक का। तुम किसके घर जा रहे हो, किसका बोध करवा रहा है? प्रश्नवाचक का। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने वाले के लिए किया जाता है वे सारे शब्द किस में आएंगे? प्रश्नवाचक में। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता करता है, कर्ता अर्थात कोई भी कार्य करने वाला, वे सारे शब्द किस में आएंगे बेटा? निजवाचक। अर्थात जब हम स्वयं के लिए अपनापन दिखाने के लिए जिन शब्दों का यूज़ करते हैं वे सारे शब्द आते हैं निजवाचक में। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, मैं खाना खुद से ले लूँगा, आप रहने दीजिए, खुद से, स्वयं, अपने आप, ये सारे शब्द किस में आएंगे बेटा? निजवाचक में। अर्थात अपनापन का या फिर अपनेपन का जब बोध करवाया जाता है वे सारे शब्द आते हैं निजवाचक सर्वनाम में। तो आज हमने सर्वनाम की पहले परिभाषा देखी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सारे शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। उनके 6 भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ में क्लास लेंगे। आप सभी का धन्यवाद।